अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इन फोकस बाय जैन को, जहां देखेंगे आप बहुत मज़े की वीडियोस और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरह से, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। मर्दों की वजाहत और औरतों की खूबसूरत अदाओं में तकसीम हमारे माशरे में ऐसी दुनिया भी कायम है जिसे हम मुहज़्ज़ब ज़ुबान में ख्वाजा सरा बोलते हैं और आम ज़ुबान में खुसरा, लेकिन इनके साथ ही मौजूद हिजड़े भी होते हैं। हिजड़े और ख्वाजा सरा में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता भी चुका हूं और दिखा भी चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस चेक नहीं की तो कर लीजिए, उसमें दिखाया गया है हिजड़े और ख्वाजा सरा में क्या फ़र्क होता है और कोई हिजड़ा कैसे बनता है, और बाकायदा ऑपरेशन भी दिखाया गया है जिसमें एक मर्द ऑपरेशन करवा के किस तरह हिजड़ा बनता है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बात हो रही है इन सभी की, चाहे वो ख्वाजा सरा हों चाहे हिजड़े हों, मरने के बाद इनकी बॉडी के साथ क्या किया जाता है। यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के बरअक्स एशिया, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया में ये तबका मर्दों और औरतों के दरमियान एक खौफनाक ज़िंदगी गुजार रहा है। ख्वाजा सरा की पैदाइश से लेके इनकी मौत तक अपने वालिदैन और मुआशरे के ठुकराए हुए तबके की इस अज़ियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि इन्हें अपने पेट पालने के लिए सड़क के चौराहे से भीख मांगने से लेकर शादी ब्याह की तकरीबात पर नाचने गाने, हत्ता के ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिनका तसव्वुर से ही गिन आती है। दोस्तों, जिस तरह इन ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी अज़ियत से भरपूर है, तो दूसरी तरफ इनकी ज़िंदगी और मौत के हवालों से भी अजीबो गरीब किस्से कहानियाँ भी मशहूर हैं। और इन कहानियों के सुनने के बाद हमारे जहन में तरह तरह के सवालात पैदा होते हैं कि जैसे इनका मज़हब क्या है, मरने के बाद इनकी बॉडी के साथ क्या किया जाता है, इनकी मौत होने पर कोई आम मर्द इनकी मैयत को कंधा नहीं देता, इनकी नमाज जनाजा होती भी है या नहीं होती, और इस तरह के बहुत से सवालात हैं जिसका जिक्र हम आज इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। अगर वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उनको मेरी वीडियोस का पता ही नहीं चलेगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने मेन टॉपिक को। ख्वाजा सरा ग्रोहों और टोलियों की शक्ल में रहते हैं। इनका एक गुरु होता है जो उम्र में बड़ा और बड़ी उम्र होने की वजह से तजर्बाकार और उनमें से सबसे ज़्यादा समझदार होता है, जिसकी हैसियत घर में एक सरबराह जैसी होती है। और इसके साथ रहने वाले बाकी ख्वाजा सरा चेले कहलाते हैं, और गुरु ही होता है जो अपने इन चेलों को नाचना गाना और मुआशरे में रहने का तरीका बताता है। और अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनको फेस करना या हैंडल करना उसी गुरु का काम होता है। इन गुरुओं के इतने लिंक्स होते हैं कि अगर कोई बाहर से तंजीम इन पर उंगली भी उठाए तो ये गुरु अपने लिंक से बाकी तमाम गुरुओं से कांटेक्ट करके बड़े से बड़े सियासतदान को भी उंगलियों पर नचा सकते हैं। यह जस्ट एक एग्जाम्पल थी, बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो तमाम चेले, वो चाहे चौराहे पर भीख मांगते हों या शादी ब्याह पर डांस करके पैसे कमाते हों, अपनी कमाई से एक मखसूस रकम अपने गुरु को अदा करना होती है। और आपको ये भी बता दूं कि इनकी ये रस्में सदियों से चलती आ रही हैं, और फिर ये जो मखसूस रकम अपने गुरु को देते हैं तो गुरु उस रकम के बदले उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने चेलों की हर तरह से ख्याल रखे। इसी तरह अगर कोई ख्वाजा सरा बीमार हो जाए तो उसके इलाज की ज़िम्मेदारी भी गुरु पर ही होती है, और वालिदैन के ठुकराए हुए और नए आने वाले कमसिन ख्वाजा सराओं की परवरिश भी गुरु ही करता है। ख्वाजा सरा मुआशरे का ठुकराया हुआ तबका है, इसलिए इनके कमाने का भी एक उम्र होती है। जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो इनके नान फाका की ज़िम्मेदारी भी गुरु की ही होती है। और इस तरह जब कोई ख्वाजा सरा मर जाता है तो उसकी आखिरी रसूमात की ज़िम्मेदारी भी इनके गुरु को ही करनी होती है। हमारे मुआशरे में ख्वाजा सराओं को एक पूरी सरार मखलूक के तौर पर पेश किया जाता है, और हिंदुओं में तो ये भी ख्याल किया जाता है कि ये भगवान शिव का दूसरा रूप हैं। और कभी कहा जाता है कि इनका अपना एक अलग से मज़हब होता है, और ख्वाजा सराओं के मरने के बाद जनाजा रात को नंगे पाँव उठाया जाता है। एक किस्सा ये भी मशहूर है कि मरने के बाद ख्वाजा सरा के मुर्दा जिस्म को इसके साथी कोड़ों से पीटते हैं ताकि उसके गुनाह दुनिया में ही धुल जाएं। और ये बात भी सुनने में आती है कि इनकी लाश को खड़ा करके दफनाया जाता है। ख्वाजा सराओं के बारे में एक और बात ज़्यादा आम है कि ख्वाजा सरा की मौत पर बाकी साथी ख्वाजा सरा आंसू बहाने की बजाय नाचते गाते और खुशियां मनाते हैं, क्योंकि उनका साथी ख्वाजा सरा इस अज़ियतनाक ज़िंदगी से आज़ाद हो गया। लेकिन ये सारे किस्से और कहानियाँ झूठी और मनगढ़ंत हैं, इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। हकीकत में इन ख्वाजा सराओं का ना तो कोई पूरी सरार मज़हब होता है और ना ही मरने के बाद इनकी बॉडी के साथ कोई अजीबो गरीब सलूक किया जाता है। इस तरह इंडिया में रहने वाले ख्वाजा सराओं की अक्सरियत हिंदू होती है और
पाकिस्तान में रहने वाले ख्वाजा असराओं की अक्सरियत मुस्लिम होती है। एक्चुअली ये जिस घर में पैदा होते हैं तो उस घर का जो मज़हब होता है वही मज़हब इनका होता है। बाकी इंसानों की तरह ये लोग भी अपने मज़हब के हिसाब से अपनी इबादत करते हैं। वैसे ही मुसलमान ख्वाजा असरा मुसलमानों की तरह नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं और इनमें से साहिब हैसियत ख्वाजा असरा हज व उम्रा भी करते हैं। मरने के बाद ख्वाजा असरा को भी आम मुसलमान की तरह गुस्ल दिया जाता है। अपने साथी की मौत पर ये आंसू भी बहाते हैं और उनकी मौत के गम भी मनाते हैं। आम मुसलमान की तरह नमाज जनाजा भी अदा किया जाता है और मरने वाले ख्वाजा असरा को दिन की रोशनी में आम कब्रिस्तान में ही दफनाया जाता है। इनके लिए कोई अलग से कब्रिस्तान नहीं होता और आम मुसलमान की तरह मरने के बाद इनके इसालो सवाब के लिए कुरान खानी की जाती है और साहिब हैसियत ख्वाजा असरा गरीबों में खाना भी तकसीम करते हैं। दोस्तों, ये ख्वाजा असरा कोई पुरस्रार या कोई अजीब मखलूक नहीं है। हमारी तरह अल्लाह की एक मखलूक है और इनके भी हमारी तरह जज्बात और एहसासात होते हैं। सब कुछ हमारी तरह ही होता है यार, इसलिए हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सच में इनकी ज़िंदगी में इनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग मर्द होते हैं और ट्रांसजेंडर चेंज करवाते हैं और हिजड़े बन जाते हैं, हमें इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। चलो, ख्वाजा असरा तो अल्लाह की तरफ से ही ऐसे होते हैं, लेकिन जो अपने जिस्म के साथ ज़्यादती करके अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाते हैं, इनके ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर होना चाहिए ताकि मर्द लोग जो हिजड़े बनना चाहते हैं उनको नसीहत हो। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, ये तो कुरान भी पढ़ता है, ये तो कुरान भी पढ़ता है।